जय माता दी, जय मां कामाख्या। सुबह की पूजन के समय जो मनुष्य इन 31 नाम का रोजाना स्मरण करता है, उससे सभी देवी देवता प्रसन्न रहते हैं। यह नाम इस प्रकार है: ओम श्री मन महागणाधिपते नमः, ओम उमा महेश्वराभ्यो नमः, ओम शची पुरंदराभ्यो नमः, ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यो नमः, ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यो नमः, ओम कुल देवताभ्यो नमः, ओम इष्ट देवताभ्यो नमः, ओम ग्राम देवताभ्यो नमः, ओम स्थान देवताभ्यो नमः, ओम स्थापित देवताभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो ऋषिभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो सिद्धाय नमः, ओम नवग्रह देवताभ्यो नमः, ओम वास्तु देवताभ्यो नमः, ओम गुरुभ्यो नमः, ओम मातपितृजन कमलेभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो पितरेभ्यो नमः, ओम चतुष्षष्टि योगिनी देवेभ्यो नमः, ओम षोडश मातृका देवेभ्यो नमः, ओम सप्तघत मातृका देवेभ्यो नमः, ओम सप्त सागरेभ्यो नमः, ओम सप्त ऋषिभ्यो नमः, ओम सप्त नदीभ्यो नमः, ओम छम क्षेत्रपालाय नमः, ओम बम भैरवाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, हम हनुमते नमः, ओम क्लीम कृष्णाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये 41 नाम है। जो भी इनका नाम का स्मरण पूजा के समय पे दोनों सुबह शाम लेता है, उसको स्थान के देवता, स्थापित देवता, इष्ट देवता, कुल देवता, पितृ देवता सभी की कृपा प्राप्त होती है। जय माता दी, जय मां कामाख्या। मां भगवती आप सभी को सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे और सद्बुद्धि प्रदान करें। मनुष्य के जीवन में आत्म संतुष्टि का बहुत बड़ा महत्व होता है। यदि मनुष्य संतुष्ट होता है तो वो बहुत ज्यादा आनंद में रहता है, और जो व्यक्ति आनंद में रहता है उसके साथ में लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। अब आप कहें कि हम अपने आप को कैसे मान लें कि हम संतुष्ट हैं? तो मनुष्य के जीवन में संतुष्टि से बढ़ के कोई चीज नहीं होनी चाहिए। उदाहरण के लिए लेके चलते हैं कि रावण की 1000 से भी अधिक पत्नियां थी। सब स्त्रियां एक से बढ़ के एक सुंदर थी, परंतु मंदोदरी ज्ञान में और सुंदरता में सबसे अद्वितीय थी। उसकी सुंदरता की स्वर्ग की अप्सराओं से भी ज्यादा तुलना की जाती थी। रावण को अपने साम्राज्य के समय पे किसी से कोई खतरा नहीं था, किसी भी प्रकार का कोई भय नहीं था, क्योंकि उसने अपने जप तप और पराक्रम से इंद्र को भी भागने के लिए मजबूर कर दिया। यमराज भी उससे डरता था। सारे लोकों में उसका एक छत्र राज्य चलता था, परंतु वह अपनी काम वासना को नियंत्रित नहीं कर पाया। वह काम वासना के लिए रेगिस्तान में थके एवं प्यासे के समान वह हमेशा बेचैन रहता था। सोने की लंका थी, अन्य को पत्नियां थी, अन्य को पुत्र थे, फिर भी उसे वह आनंद प्राप्त नहीं हो पाया जो परमानंद यानी जो परमात्मा से प्राप्त होता है। उसे अभाव महसूस हो रहा था, यानी सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं। बस यही अंतर है कि एक जो ईश्वर का भक्त होता है वह हमेशा संतुष्ट रहता है, और जो अभक्त होता है, जो ईश्वर की कृपा जिसके ऊपर नहीं होती है, वह सब कुछ होते हुए भी अब अपने आप को अभावग्रस्त महसूस करता है। इसलिए ईश्वर जो देता है उसमें खुश रहने का प्रयास करो। अभाव मिटाए
स्वभाव जगाए, यह महासुख होता है। इसलिए ईश्वर की भक्ति हमारे जीवन में सभी प्रकार के अभाव को समाप्त करती है, और जब अभाव समाप्त हो जाते हैं तब सुख की प्राप्ति होती है, और जो अभाव में है वह निश्चित रूप से अशांत रहता है। जो व्यक्ति, उसके पास जो कुछ है, यदि उससे संतुष्ट नहीं है तो उसे ब्रह्मांड की संपत्ति भी दे दी जाएगी, तब भी वह सुखी नहीं रह सकता। तो सुखी रहने का सबसे अच्छा गुण है, आप अपने आप को कष्ट में क्यों मानते हो? जो ईश्वर ने दिया है, जो भाग्य में लिखा है, जो कर्म में लिखा है, जो पिछले जन्म के कर्म के अनुसार आपको मिलना चाहिए, वो ईश्वर ने आपको दिया है। यदि आप उससे भी सुखी नहीं हो तो पूरा ब्रह्मांड भी यदि आपके आसपास हो जाएगा तो भी आप सुखी नहीं हो सकते। तो यदि आत्मा संतुष्ट है तो मन नियंत्रित रहेगा, और यदि आत्मा असंतुष्ट है तो मन अनियंत्रित रहेगा। अनियंत्रित मन कभी संतुष्ट नहीं हो सकता, और आत्मा की भूख भगवान की प्रेममयी सेवा है। इसलिए भगवान की सेवा करो, मंदिर में झाड़ू लगाओ, मंदिर में पुताई करवा दो, मंदिर में लाइटिंग करवा दो, भगवान को सजा दो, उसके सजाने में जो सामान लगता है वो दे दो, बस ये ही आनंद है। इसी से मन को संतुष्ट रखो। और दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। इस मंत्र को ज्यादा से ज्यादा जप करो तो आपके मन में संतुष्टि की भावना उत्पन्न होगी, और जब संतुष्ट आप रहने लग जाओगे तो आपका मन प्रफुल्लित रहने लगेगा, और जहां पर मन आनंदित रहता है वहां पर ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। अगर ये नहीं बोल सकते हो तो हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इस महामंत्र का जप करें। और यदि आपको ये भी पसंद नहीं आता है तो फिर श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, इस मंत्र का जप कर सकते हो। ये सब स्तुतियां हैं, यही आपके मन को नियंत्रित रखेगी, और जब मन नियंत्रित रहेगा तो संतुष्ट रहेगा, और जब संतुष्ट रहेगा तो आपके ऊपर ईश्वर की कृपा अवश्य रहेगी। और इनको निरंतर जप करते रहो तो आपके जो स्वभाव है उस स्वभाव में भी परिवर्तन आ जाएगा। क्योंकि जैसे मंत्र के वाइब्रेशन होते हैं, मंत्र को बोलने से जो कंपन्नता उत्पन्न होती है, मनुष्य वैसा ही धीरे धीरे बनता जाता है। जैसे जैसे उस मंत्र की मैग्नेटिक पावर आपके शरीर की ओरा को नियंत्रित कर लेगी तो आपका मन भी नियंत्रित हो जाएगा, और आप करोड़पति बन जाओगे, और पूर्ण संतुष्टि आपको प्राप्त होगी। बस यही ईश्वर के प्रति शुद्ध भावना है। आप कहते हो ना कि ईश्वर की कृपा क्या है? अरे ईश्वर की कृपा यह है कि भगवान ने आपको सब कुछ दिया, और आप कहते हो कि सब कुछ देने के बावजूद भी मेरे इसमें इस चीज की कमी, तो यह मत मान के चलो। ईश्वर को याद करने के लिए ईश्वर ने हर मनुष्य को किसी न किसी कष्ट के अंदर कोई न कोई नस दबा करके रखी हुई है। किसी को धन दिया है, किसी को दौलत दी है, किसी को जमीन जायदाद दिया है, तो किसी को बच्चे दिए हैं, किसी को पत्नी दी है, तो किसी का विवाह ही नहीं होने दिया है। एक ने एक चीज भगवान ने अपने पास रख ली है ताकि मनुष्य ईश्वर को याद कर सके। और फिर उसके बावजूद भी यदि आप ईश्वर को याद नहीं करते हो और ईश्वर ने जो कुछ दिया उससे संतुष्ट नहीं हो सकते हो, तो ब्रह्मांड की सब चीज भी आपको दे दी जाए तो भी आप कभी संतुष्ट नहीं हो सकते। यानी कि आपके पास फिर ईश्वर की कृपा प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिए ईश्वर की कृपा में रहो, भगवान की सेवा करो, ईश्वर का नाम लेते रहिए और ईश्वर के गुणगान करते रहिए। एक मंत्र, एक स्तुति का गान रोजाना आप करते रहो। मां भगवती जगत जननी आद्य शक्ति भवानी
आपको सुखी रखेगी, स्वस्थ रखेगी, प्रसन्न रखेगी, ऐसी कामना हम आप सभी के लिए मां जगत जननी के चरणों में अर्पित करते हैं। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्तवासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये कामनाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धयेत। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वा साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय, महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी, हरि प्रिये नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं दयानिधि, काली काली महाकाली काली के पापनाशिनी, खड़ग हस्ते मुंड हस्ते काली काली नमस्तुते। काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी, सर्वानंद करी देवी नारायणी नमस्तुते। नीरहार हार धनसार सुधाकरं भा कल्याणं दाकनक चंपकदाम्बुषां कुतुंग पिन कुचकुंभ मनोहरांगी वाणी नमामि मनसा वत्सा विभूत्ये। ओम ऐं सरस्वत्ये नमः। ओम ह्रीं दुर्गाय नमः। या जल जल प्रज्जल अग्निरूपाय ओम हौं ह्रीं सिं ज्वाला देवी नमो नमः। सरस्वती नमो नित्यं भद्रकाल्ये नमो नमः। वेद वेदांत वेदांग विद्या स्नानेभ्य एव च सरस्वती महाभाग्ये विद्ये कमललोचने विद्यारूपे विशालाक्षी विद्यां देहि नमस्तुते। ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं वाग्वादिनी सरस्वती मम जिह्वाग्रे वद वद क्लीं श्रीं ह्रीं ग्रैं ओम ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। ओम ह्रीं दुर्गाय नमः। या जल जल प्रज्जल अग्नि रूपाय ओम हौं ह्रीं श्रीं ज्वाला देवी नमो नमः। देवी प्रपन्नताति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्ग जोखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वन्तमीश्वरी देवी चराचरस्य। शुभं करोति कल्याणम् आरोग्यं धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते। योनि मात्र शरीराय कुंजवासिनी कामदा रजस्वला महातेजा कामाक्षी ध्यायतां सदा। काम प्रिया कामरता कामा काम स्वरूपिणी कामिनी कामिनी काम्या कामुका कामचारिणी कामाख्या काम बीज स्थिता काम फिट निवासिनी कामदा कामहा काली कपाली करालिका पापापहारिणीं देवीं भुक्ति मुक्ति प्रदायिनीं अनंतम विद्यं शुद्धं शरणं शिवदां शिवाम्।